है, उसके बारे में हमको बताइए। बिल्कुल सत्य बोला आपने, एक युग परिवर्तन। उमेश जी, ये इतना बड़ा काम हुआ है कि इसकी कल्पना जो हमारे देशभक्तों ने की थी कि हमारा भारत कैसा हो, जो मैकाले शिक्षा पद्धति को ये ध्वस्त करके गया था, उसने जो पाप किया था उसको धोने का काम ये भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति को पढ़ाया जाएगा, योग आयुर्वेद को पढ़ाया जाएगा। उसमें हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको गलत पढ़ाया जाता था। जो अभी नए आईएएस आईपीएस जो बनते थे उनके दिमाग में ऐसी बात घुसेड़ दी जाती थी, उन पाश्चात्य संस्कृति को घुसेड़, ये सभी संस्कृति में नंगापन ये दिखता था। तो ये सब हटा के इस भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा बोर्ड से वो कार्य होगा जिसकी कल्पना अच्छे भारत को बनाने में जो की थी हमारे शहीदों ने, और हमारे जो बड़े बड़े सन्यासी हुए थे, महर्षि दयानंद जी, महर्षि अपने स्वामी विवेकानंद ने जो सपनों का भारत बनाना चाहिए, वो परम पूज्य स्वामी जी इस काम में। और हमारे सबसे पहले तो बधाई दूंगा हमारे पीएम साहब को, जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी हिम्मत करके और इस कदम को उठा के भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कराया, और पूज्य स्वामी जी की पूरी टीम लगी है। और अभी जो इससे काम होना है बहुत ही मजबूत काम होगा। निश्चित ही जो नई शिक्षा नीति बनी है और जो लागू हुई है वो इसी का एक चरण है। और अंत में हम जानना चाहेंगे कि जो युवाओं वाली बात है, तो अभी आपने काफ़ी दौरे किए हैं केंद्रीय प्रभारी जी, और ये तो वो पूरा क्या रहा उसका सार बताइए हमको। अभी कोरोना काल में 2 साल से संगठन के कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं हुए थे, लेकिन अब एक नई ऊर्जा का संचार सभी में हुआ है। नई योग क्लासों का विस्तार होगा और संगठन में एक क्रांति है। और कार्य कोई भी करते हैं संगठन के बगैर नहीं होता। संघ शक्ति कल युगे, तो संघ के साथ में, संगठन के साथ मिलकर अगर कोई कार्य किया जाता है तो कई गुना वो मल्टीप्लाई होकर समाज में जाता है और देश धर्म संस्कृति का काम करने में योगदान मिलता है। तो सभी युवा शक्ति तैयार है। मैं आह्वान करता हूँ कि युवा योग से जुड़े, भारतीय संस्कृति से जुड़े, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े, और इससे योग के माध्यम से बहुत बड़े अवसर है। रोजगार की तो कमी नहीं है, रोजगार तो ऐसे 4-5 अवसर मिलते रहेंगे युवाओं को। तो बहुत सारे काम युवा इसके मिलकर कर सकते हैं योग के साथ। तो बहुत अच्छी बातें हैं, आपने पतंजलि की जो बातें बताई है वो बहुत ही हर व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और कोई ऐसी बात संगठन से जुड़ी हुई या स्वामी जी के अभियान से जुड़ी हुई कोई बताना चाहते हैं तो आप वो भी हमें बताइए। देखो, अभी स्वामी जी का जो अभियान चल रहा है वेलनेस, भारतीय चिकित्सा पद्धति कैसे थी, हमारी पुरानी जो चिकित्सा पद्धति थी वैसे वेलनेस योग आयुर्वेद से हमारी चिकित्सा होती थी। और एलोपैथिक भी चाहिए, लेकिन वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए। अभी एलोपैथिक में बहुत सारी लूट हो रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए स्वामी जी ने एक वेलनेस का जो दिया है, पूरे देश में ऐसी चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए, हर जिले में वेलनेस सेंटर खुलेंगे और योग आयुर्वेद